कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब मन यह प्रश्न पूछता है, क्या सच में कोई स्त्री सच्चा प्रेम कर सकती है? क्या उसका प्रेम उस जल की तरह पवित्र होता है जो स्वयं को बहाकर भी अपने स्वरूप को खोता नहीं? चाणक्य ने कहा था, स्त्री का प्रेम समझने वाला व्यक्ति संसार के सबसे गहरे रहस्य को समझ सकता है, क्योंकि स्त्री का प्रेम केवल शब्दों में नहीं, वह समय की धड़कनों में छिपा होता है। चाणक्य के अनुसार स्त्री तब तक सच्चा प्रेम नहीं करती जब तक उसके मन में यह विश्वास न जाग जाए कि सामने वाला पुरुष केवल उसका नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान का रक्षक है। वह उसे जीतना नहीं चाहती, वह उसमें विलीन होना चाहती है। किंतु पुरुष की भूल यही होती है कि वह प्रेम को अधिकार समझ बैठता है। चाणक्य कहते हैं, जहां अधिकार बढ़ता है वहां प्रेम घटता है। स्त्री का प्रेम उस बीज की तरह है जो मिट्टी को परखने के बाद ही अंकुरित होता है। वह पहले परखती है, फिर समर्पण करती है, और जब वह समर्पित होती है तो ऐसा लगता है मानो सृष्टि ने अपना सबसे पवित्र रंग उसी क्षण भर दिया हो। स्त्री का सच्चा प्रेम मौन होता है। वह अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाती है। वह बोलती कम है पर दिखाती अधिक है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का मौन तब सबसे अधिक बोलता है जब वह किसी के प्रति निष्ठावान हो जाती है। एक स्त्री जब किसी पुरुष से सच्चा प्रेम करती है तो वह उसके दोषों को नहीं, उसकी थकान को देखती है। वह यह नहीं सोचती कि वह कैसा दिखता है, बल्कि यह महसूस करती है कि उसकी आत्मा कितनी सच्ची है। वह पुरुष के व्यवहार से नहीं, उसकी नीयत से प्रेम करती है। चाणक्य ने कहा था, नीति वही नहीं जो संसार को जीत ले, नीति वह भी है जो किसी हृदय को बिना शर्त जीत ले। और यही स्त्री का प्रेम है, बिना शर्त। लेकिन ध्यान रहे, स्त्री तब तक सच्चा प्रेम नहीं करती जब तक वह पुरुष में धैर्य, स्थिरता और सत्य न देख ले, क्योंकि स्त्री का मन चंचल नहीं, संवेदनशील होता है। वह भावनाओं में बहती है पर विवेक में निर्णय लेती है। यही कारण है कि जब स्त्री किसी पुरुष को चुनती है तो वह केवल उसका शरीर नहीं, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व चुनती है। वह उसके भीतर छिपे बच्चे को देखती है और उसी को अपना मान लेती है। और जब एक बार स्त्री सच्चा प्रेम कर लेती है तो वह अपने भीतर के सब भय, सब संदेह, सब पीड़ा मिटा देती है। चाणक्य कहते हैं, प्रेम में वह स्त्री ही सबसे महान होती है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे के सुख में अपना सुख ढूंढे। लेकिन दुखद यह है कि आज के युग में प्रेम एक सौदा बन गया है। लोग देना नहीं, पाना चाहते हैं। स्त्री जब सच्चे प्रेम की तलाश करती है तो उसे अक्सर धोखा मिलता है, क्योंकि संसार उसकी गहराई को समझ नहीं पाता। चाणक्य कहते हैं, धोखा वही खाता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, क्योंकि असत्य का संसार सत्य को सहन नहीं कर पाता। एक स्त्री तब सच्चा प्रेम करती है जब वह महसूस करती है कि कोई उसे सुनता है, समझता है और उसके मौन में भी उसकी पीड़ा को पहचान लेता है। जब पुरुष उसकी आत्मा की भाषा समझने लगे तब उसका प्रेम जन्म लेता है। और जब यह प्रेम जन्म लेता है तो यह किसी धर्म, जाति, समाज या नियम में नहीं बंधता। यह स्वतंत्र होता है, जैसे नदी स्वतंत्र होती है। लेकिन चाणक्य यहां एक चेतावनी देते हैं, स्त्री का प्रेम जितना सच्चा होता है उसका क्रोध उतना ही भयंकर, क्योंकि सच्चा प्रेम पॉजेसिव नहीं पर प्रोटेक्टिव होता है। वह चाहती है कि जिस व्यक्ति से वह प्रेम करती है वह गिरकर भी टूटे नहीं। इसलिए जब स्त्री अपने प्रेम को किसी खतरे में देखती है तो उसका रक्षक रूप सामने आता है। चाणक्य कहते हैं, जहां प्रेम गहरा हो वहां वियोग भी उतना ही प्रखर होता है। इसलिए सच्ची स्त्री प्रेम में टूटती नहीं, वह तपती है और तपकर और उज्जवल हो जाती है। और यह तपस्या वही जानता है जिसने सच्चा प्रेम किया हो। प्रिय श्रोता, अगर तुम यह समझ पाओ कि स्त्री का सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है, तो तुम संसार के सबसे बड़े रहस्य को समझ जाओगे, क्योंकि स्त्री का हृदय सागर की तरह है, शांत, गहरा और सब कुछ समा लेने वाला। चाणक्य कहते हैं, प्रेम वही जो आत्मा को छू जाए, देह को नहीं। और जब स्त्री इस स्तर का प्रेम करती है तो वह किसी पुरुष के लिए नहीं, उस पुरुष के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण करती है।
यही सच्चा प्रेम है, जहां प्रेम प्रार्थना बन जाता है। लेकिन याद रखना, हर स्त्री उस स्तर तक नहीं पहुंचती। कुछ स्त्रियां प्रेम को मुंह समझ बैठती हैं, और मुंह जब टूटता है तो हृदय बिखर जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, स्त्री का सच्चा प्रेम दुर्लभ है, पर जब वह मिलता है तो वह अमृत से भी मधुर होता है। अगर तुम इस गहराई को महसूस कर पा रहे हो तो यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है। इसलिए इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन तुम्हारा मन थोड़ा और शांत, थोड़ा और ज्ञानी बने। और आगे सुनते रहो, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम जानेंगे, जब प्रेम टूट जाता है तब आत्मा क्यों पीड़ित होती है। चाणक्य के अनुसार इसका उत्तर तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन पुरुष स्त्री के प्रेम का सम्मान करना सीख लेगा, उसी दिन यह संसार अपने भीतर के अंधकार से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि स्त्री का सच्चा प्रेम केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह समस्त सृष्टि के लिए होता है। वह अपने प्रेम से संसार को संतुलित रखती है। वह दया का रूप है, पर जब उसे अनादर मिलता है तो वह वही शक्ति बन जाती है जिससे साम्राज्य गिर जाते हैं। इसलिए कभी किसी स्त्री के प्रेम की परीक्षा मत लो, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी साबित नहीं किया जाता, वह तो महसूस किया जाता है। और जो इसे महसूस कर लेता है वही जानता है कि प्रेम ईश्वर का दूसरा नाम है। चाणक्य के शब्दों में, प्रेम वह दीपक है जो अंधेरे में भी अपना प्रकाश नहीं खोता, और स्त्री वह बाती है जो स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी देती है। तो याद रखना, जब कोई स्त्री मौन हो जाए तो समझ लेना वह या तो गहराई में जा रही है या टूट चुकी है। और यदि तुम भाग्यशाली हो कि कोई स्त्री तुमसे सच्चा प्रेम करती है तो उसका सम्मान करो, क्योंकि वह तुम्हें नहीं, तुम्हारे भीतर के ईश्वर को चाहती है। यही चाणक्य की नीति है। सच्चा प्रेम देह में नहीं, आत्मा में बसता है। और जब आत्मा प्रेम करती है तब वह न कभी मरती है, न कभी बदलती है, वह अमर होती है। धन्यवाद।